यत् पादपं कजस्मरणं भासरमणिविभतमसां रासेनास्तयति विघ्नानां कृपां कुरु महादेवी महेन्द्री महाधिवासिनी अनन्तकोटिब्रह्माण्डे नायिके जगदम्बिके चन्द्रो अमृतेन सकल सधिपोषकस्तम् साङ्गा भवन्ति विकलां गजनास्पदर्जा सिद्धोऽसि सिद्धजनबोधपरे नाथ चतुरङ्गबलोद्भवोष्मा नमः शिवाभ्यां नवयौवनाभ्यां परास्पराश्लिष्टवपुर्धराभ्यां नगेन्द्रकन्या वृषकेतनाभ्यां नमो नमः शंकर पार्वतीभ्यां नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देवे च तस्यै जनकात्मजाय नमोस्तु रुद्र मधुर में मंगलम मंगलाना सकल निगम वल्ली सकलम चित्स्वरूपं सकृदपि परिगीतं श्रद्धया हीलया वा भृगुवरनरमात्रं तारये कृष्ण नाम भृगुवरनरमात्रं तारये कृष्ण नाम। टेबल फैन लगा देना, छोटा टेबल फैन हनुमान अंजनी सोनो वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टा फाल्गुन सखा पिंगाक्षो अमित विक्रमः उदधे कर्मणश्चैव सीता शोक विनाशनः लक्ष्मणो प्राणदातश्च दशग्रीवश्च दर्पः कपाली कुण्डली भीमो भैरवो भीमविक्रमः व्यालोपवीति कवचे शूली शूरा शिवप्रियः नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यः परपादिकेभ्यः आचार्य सिद्धेश्वर पादुकेभ्यः नमो लक्ष्मी पते
कामं मनोहरि मुरारी चरणच्युतं त्रिपुरारिशिरस्सारी पापहारी पुनाकमान् चतुर्भिश्च द्वाभ्यां पञ्चकेव च पूयति च पुनर्द्वाभ्यां तस्मै यज्ञात्मने नमः। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्यः च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति। ॐ शान्तिः 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 सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्टसुशान्तिर्भवतु। लिंगाष्टकम की स्तुति याद होगी सबको? लिंगाष्टकम की स्तुति याद है ना? साथ साथ बोलिए। ब्रह्ममुरारिसुरार्चितलिङ्गं निर्मलभासितशोभितलिङ्गं जन्मजतो अविनाशलिङ्गं प्रणमामि सदाशिवलिङ्गं Soda
लिंगाष्टकमिदं प्रोक्तं यः पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते शिवेन सह मोदते। कुछ क्षणों के लिए महादेव जी का नाम संकीर्तन और उसके बाद 5 बजे तक के लिए हम मिलकर के कथा गंगा में स्नान करेंगे। लेकिन ध्यान रहे कि भगवान का नामों का गुणगान सबने करना है और ऊंचे स्वर में करना है। कोई कहे शिव जी और कोई त्रिपुरारी, कोई कहे शिव जी और कोई त्रिपुरारी, कोई कहे शिव जी और कोई त्रिपुरारी, कोई कहे शिव जी और कोई त्रिपुरारी। मैं तो कहूँ उमापति भोला भंडारी, मैं तो कहूँ उमापति भोला भंडारी, मैं तो कहूँ उमापति भोला भंडारी, मैं तो कहूँ उमापति भोला भंडारी। ब्रह्मा ने ब्रह्म कहा हरि ने अविनाशी, ब्रह्मा ने ब्रह्म कहा हरि ने अविनाशी, ब्रह्मा ने ब्रह्म कहा हरि ने अविनाशी, ब्रह्मा ने ब्रह्म कहा हरि ने अविनाशी। सब गणों ने मिलके कहा कैलाशवासी, सब गणों ने मिलके कहा कैलाशवासी, सब गणों ने मिलके कहा कैलाशवासी, सब गणों ने मिलके कहा कैलाशवासी। कैलाशवासी प्रभु जय हो तुम्हारी, 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 जय हो तुम्हारे बाबा भोला भंडारी, जय हो तुम्हारी बाबा भोला भंडारी, जय हो तुम्हारी बाबा भोला भंडारी, जय हो तुम्हारी बाबा भोला भंडारी। कोई कहे शिव जी और कोई त्रिपुरारी, कोई कहे शिव जी और कोई त्रिपुरारी। मैं तो कहूँ उमापति भोला भंडारी, मैं तो कहूँ उमापति भोला भंडारी। हाथों में डमरू और त्रिशूल साजे, हाथों में डमरू और त्रिशूल साजे, हाथों में डमरू और त्रिशूल साजे, हाथों में डमरू और त्रिशूल साजे। मस्तक पर चंद्रमा और गंगा विराजे, मस्तक पर चंद्रमा और गंगा विराजे, मस्तक पर चंद्रमा और गंगा विराजे, मस्तक पर चंद्रमा और गंगा विराजे। गौरी संग कंधे पर बैठे भंडारी, गौरी संग कंधे पर बैठे भंडारी,
उमापति भोला भंडारी। मैं तो कहूँ उमापति भोला भंडारी। संकट ने जिसने भी तुमको पुकारा, 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 बन गई उसी वक्त उसका सहारा, बन गई उसी वक्त उसका सहारा, बन गई उसी वक्त उसका सहारा, बन गई उसी वक्त उसका सहारा। ऐसे भाग्य दिखाता बाबा जय हो तुम्हारे, ऐसे भाग्य दिखाता बाबा जय हो तुम्हारे, ऐसे दीन दयालो बाबा जय हो तुम्हारे, ऐसे दीन दयालो बाबा जय हो तुम्हारे। पूर्ण कर दे बाबा कामना हमारी, पूर्ण कर दे बाबा कामना हमारी, पूर्ण कर दे बाबा कामना हमारी, पूर्ण कर दे बाबा कामना हमारी। कोई कहे शिव जी और कोई त्रिपुरारी, कोई कहे शिव जी और कोई त्रिपुरारी। मैं तो कहूँ उमापति भोला भंडारी, 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 मैं तो कहूँ उमापति भोला भंडारी। भोला भंडारी भगवान महादेव की जो बोले सुंदर भया हर 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 महादेव। शंभो। परब्रह्म परमेश्वर योगीश्वर देवाधिदेव अवधरदानी आशुतोष सांब सदाशिव महादेव भक्ति ज्ञान एवं वैराग्य की संहिता श्री शिव महापुराण परम पुनीत ग्रंथस्थित सभी आवाहित प्रतिष्ठित देव वर्ग ऋषि वर्ग ग्रह वर्ग एवं समस्त पितृ पूर्वज वर्ग ब्रह्मलीन 1008 स्वामी श्री श्री चंदनानंद जी महाराज एवं उनके सद्गुरुदेव जी महाराज श्री श्री ब्रह्मलीन 1008 स्वामी आत्मानंद जी महाराज और वर्तमान में महाराज श्री के परम शिष्य अनन्य शिष्य और जो निष्ठावान हैं और गुरु चरणों के जो अनुरागी हैं ऐसे स्वामी श्री श्री 1008 महंत मंगलानंद जी महाराज एवं उनके सभी आप सभी शिष्य मंडली शास्त्रोपासक विद्वद वरेण्य श्री श्री
सनाम धन्य आचार्य रोशनाचार्य जी महाराज एवं उनकी समस्त अनुगत शिष्य मंडली, देवभूमि पावन धाम उत्तराखंड से पधारे हुए इस शिव महापुराण ज्ञान यज्ञ के जो आचार्य हैं ऐसे रुद्रेशाचार्य जी और भागवत जी के मूल पाठ में, श्री शिव महापुराण के मूल पाठ में अधिकृत योगाचार्य जी और जो आचार्य जी के साथ में पूज्य आचार्य जी सहयोग दे रहे हैं एवं अन्य सभी सहयोगी मंडल, स्वर संगीत के द्वारा ओजस्वी और सुमधुर और सुकोमल वाणी में जो यहाँ पर कथा माता की सेवा दे रहे हैं, ऐसे हमारे आचार्य श्री आज के मुख्य पूजा के मुख्य यजमान, फोटोग्राफी के द्वारा और साउंड के द्वारा जो कथा माता की सेवा दे रहे हैं, ऐसे महानुभाव जो आश्रम व्यवस्था को देख रहे हैं, गौ सेवा देख रहे हैं, भोजनालय रसोई देख रहे हैं, लंगर पंगत, और जो यहाँ पर व्यवस्था की दृष्टि से स्वच्छता के अभियान में जो जुड़े हुए हैं, ऐसे सभी भक्तजन कथा रूपी गंगा में स्नान करने के लिए आए हुए आदर सत्कार के योग्य श्रद्धामयी हमारी माताओं, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों एवं बच्चों, आप सभी भक्तों का आश्रम स्वागत करता है और व्यासपीठ में आप सभी आगंतुक कथा प्रेमियों की उज्जवल भविष्य की कामना देवादिदेव शांब सदाशिव महादेव जी के चरणों में करता है। और आप सभी बड़े प्रेम पूर्वक बोलिए हर हर महादेव, हर हर महादेव। 3 बार बोलना पड़ेगा, हर 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 महादेव। प्रेम से बोले महादेव की। संक्षिप्त भूमिका है। इस कोटला कला में जो प्राचीन शिव मंदिर हैं, सिद्धपीठ हैं, इस सिद्धपीठ में हर वर्ष श्रावण मास में कथा गंगा का प्रवाह चलता रहता है। इस बार शिव महापुराण की कथा गंगा का प्रवाह चल पड़ा है। इस कथा गंगा के आज 5वीं परिक्रमा है। आज 5वां दिन है कथा का और 5वें दिन की कथा में कथा गंगा में स्नान करने के लिए आए हुए आप सभी भक्तों को देवादिदेव महादेव की कृपा की अमृत वर्षा की हम हृदय की गहराई से हम मंगल कामना करते हैं। कथा आप शिव महापुराण की सुन रहे हैं। हम बोले थे आपको, शायद आपको ध्यान नहीं रहा होगा या है, कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो जब कथा सुनने बैठते हैं तो कागज कलम भी साथ में रखना चाहिए।
कई चीज़ें दिमाग से निकल जाती हैं। कथा की जो ज्ञान की चर्चा है, कभी कभी वो दिमाग से घर जाते जाते जो है दिमाग से उतर जाती है। इसलिए जो नोटेड हो उसको उसी वक्त लिख दिया। सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ, कहाँ पर कौन सी वाणी इस ज्ञान की ऐसी हमें मिल जाए जिससे कि हमारा जीवन धन्य हो जाए। हाँ, और हमारी समग्र जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का हल हमें मिल जाए। सारा कुछ समाधान इस ग्रंथ के अंदर में है। सुनने पर निर्भर करता है। एक तो वो है श्रोता जो सुन रहा है और हृदय में धारण कर रहा है, और एक श्रोता वो है जो सुन रहा है, एक तरफ से सुन रहा है और दूसरे तरफ से जो है उसको दूर कर रहा है। श्रोता दो प्रकार के ही होते हैं। एक तो वो है कि जो सुन रहे हैं और उसको अपने अंदर धारण कर रहे हैं, और दूसरे वो हैं जो एक कान से सुन रहे हैं और दूसरे कान से जो है उसको बाहर कर रहे हैं। एक जगह मेला लगा हुआ था, मेला। उस मेले में मूर्तियों की प्रदर्शनी लगी हुई थी। मूर्तियां एक स्वर्णकार में सोने की 2 मूर्तियां बना करके प्रदर्शनी में रखी, और दोनों के सामने लिख दिया, एक मूर्ति 5000 की और दूसरी मूर्ति में लिख दिया 50,000 की। मूर्तियों का वजन भी एक जैसा है, सोना भी एक जैसा है, लेकिन उसमें जो कीमत है, एक में तो लिखा हुआ है 5,000 और दूसरे में लिखा हुआ है 50,000। देखने वालों ने देखा, दोनों मूर्तियां बोले, स्वर्णकार से पूछा, स्वर्णकार इनमें कोई फर्क है? बोले कुछ भी फर्क नहीं। क्या वजन में फर्क है? बोले नहीं, वजन एक जैसा है। क्या सोने में फर्क है? कुछ सोने में मिलावट है जिसकी कीमत कम है? बोले मिलावट भी नहीं है, शुद्ध सोने की बनी हुई है। लेकिन आपने कीमत में उतार चढ़ाव क्यों कर दिया है? एक की कीमत 5,000 और दूसरे की कीमत आपने 50,000 कैसे कर दी? स्वर्णकार ने कहा, सुन लो, देख लो। एक सूत लिया और मूर्ति के कान के अंदर से डाला वो सूत, और वो सूत कहाँ चला गया? मूर्ति के अंदर चला गया। दूसरी मूर्ति के अंदर वो सूत डाला एक कान से, वो सूत दूसरे कान से बाहर आ गया। बोले फर्क ये है, और यही फर्क हम में भी। सुन तो सभी रहे हैं, लेकिन फल तो किसी किसी को ही मिलेगा। किसी किसी को कैसे मिलेगा? जिसकी जितना, जैसे आयुर्वेदिक जो औषधि होती है, आयुर्वेदिक जो दवा होती है, जड़ी बूटियों की बनी हुई जो दवा होती है, उनमें गुण तो है, जड़ी बूटी के अंदर गुण तो है, लेकिन जड़ी बूटी को भावना, वैद्य भावना देता है। जब तक भावना नहीं दिया जाता है तब तक उस औषधि के अंदर रोगों को दूर करने की क्षमता नहीं रहती है।
जबकि जड़ी बूटी वही है, लेकिन वैद्य भाव न देता। ऐसे कथा श्रवण के लिए तो सारे बैठे हुए हैं, सभी बैठे हुए हैं, लेकिन फल उनको ही मिलेगा जो हृदय की गहराई से इस अमृत का पान करेंगे, उन्हीं को फल मिलेगा। वो मूर्ति वाली बात सामने आ गई। कान से डाला सोत तो अंदर मूर्ति के अंदर चला गया। उत्तम श्रेणी के श्रोता तो वही है जो सुनते हैं और अपने हृदय में उतारते हैं, अपने जीवन के अंदर उतारते हैं। और दूसरे श्रोता वो हैं जो एक कान से सुन लिया और दूसरे कान से जो है उसको दूर कर दिया, उसका कोई लाभ नहीं। पत्थर में पानी गिरता है, लेकिन पत्थर कभी भीगता नहीं है। अरबी के जो पत्ते होते हैं, कमल के जो पत्ते होते हैं, उनके ऊपर पानी गिरता है, लेकिन वो पानी टिकता नहीं है। और ना अरबी के पत्ते और कमल के पत्ते भीगते भी नहीं, और पत्ते भीग जाते हैं। लेकिन अरबी के पत्ते के ऊपर जब पानी पड़ता है तो वो भीगता नहीं और टिकता भी नहीं है पानी उसके। तो ऐसे ही कई श्रोता तो ऐसे हैं जो सुनने के लिए तो बैठे हुए हैं, लेकिन पल्ले कुछ भी नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वृत्तियां इधर उधर बिखरी पड़ी हुई है। कारोबार छोड़ा हुआ है, घर छोड़ा हुआ है, अपना व्यवसाय छोड़ा हुआ है, इसलिए मन वहीं रहता है। तो ये संक्षिप्त भूमिका के अंदर में आया कि मन को कहाँ लगाना चाहिए। अपने आप कहीं भी रहो, यदि हम यहाँ पर हैं तो मन घर पर है, तो हम यहाँ पर नहीं हैं, हम घर पर हैं। यदि हम घर पर हैं और मन भगवान के चरणों में है, तो हम घर पर तो हैं, लेकिन भगवान के पास। गोस्वामी जी के शब्दों में, कर से कर्म करो विधि नाना, कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। मन को हमेशा भगवान के नाम से जोड़ करके रखना चाहिए, क्योंकि हर इंसान का मन भौरा है और भगवान का नाम कमल है। भौरा जब फूलबाड़ी में जाता है तो हर पुष्प हर फूल पे बैठता है, लेकिन टिकता कहीं भी नहीं है। भौरा फूलबाड़ी में जाकर के गेंदे के फूल पर बैठता है, लेकिन टिकता नहीं, छोड़ देता। जूही के फूल पर बैठता है, बैठ करके उसको भी छोड़ देता है। चमेली के फूल पर बैठता है, उसको भी छोड़ देता है। लेकिन जब भौरे को कमल का फूल मिलता है, जब वो कमल के फूल पर बैठता है, तब उसको छोड़ता नहीं है। जिनके मन रूपी भौरे को भगवान का नाम कमल मिल गया है, उनका मन कभी विषयों में भटकता नहीं है। प्रेम से बोले महादेव की। उनका मन भटकता नहीं है, उनका मन कभी भी भगवान के चरणों से हटता नहीं है, कितने भी वो विषय भोगों के बीच में रहे। इसलिए तो कहा गया है, कर से कर्म करो विधि नाना, कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना,
भूलोगे तो जीवन बिगड़ जाएगा, लेकिन भगवान को मत भूलो। प्रेम से बोले महादेव की। कहीं ऐसा न हो जाए कर्म करते करते हम भगवान को भूल जाए, हम भगवान के नाम को भूल जाए। हे दाता, हे मेरे स्वामी, यही आपके चरणों में प्रार्थना है कि मैं आपको कभी न भूलूं, मैं आपको कभी न। ये है शिव महापुराण के संक्षिप्त भूमिका, क्योंकि सभी पुराणों का जो सार है वो भगवान का नाम है। भगवान का नाम हर सांस में चलना चाहिए। हाँ, हर सांस में चलना चाहिए। जब याद आए तब भगवान का नाम ले लिया, नहीं तो भूला हुआ नहीं महाराज, नहीं। सांस सांस में हरे भज, बताया, सांस सांस में हरे भज, वृथा सांस मत खो, ना जाने या श्वास की आवत हो ही न हो। नाम के बिना आपकी एक भी सांस नहीं आनी चाहिए, न जानी चाहिए। हर नाम के अंदर में, हर सांस के अंदर में प्रभु का नाम, यही आपकी साधना है, यही आपकी उपासना है। नहीं तो बुरा मत मानो, साधना इस वातावरण के अंदर में होती नहीं है। इसको समय है, इतना ही बहुत है। सुबह शाम आपके घर में ज्योति जलती है, इतना ही बहुत है कि आप एक एक माला गुरु मंत्र का, कि आप एक एक माला भी जपती, कितना ही बहुत है। और क्या साधना होगी आपसे? ना आप अन्न छोड़ सकते हैं, ना आप पानी छोड़ सकते हैं, ना आप घर छोड़ सकते हैं, ना आप सोना छोड़ सकते हैं। क्या साधना करोगे आप? तो क्या करना चाहिए? भोजन करो, घर में रहो, अपने कर्तव्य कर्म का ड्यूटी निभाओ, सांसारिक ड्यूटी निभाओ, लेकिन दाता को मत भूलो। बस यही समग्र शास्त्रों का यही तो सार है। हाँ, सभी वेदों का भी यही सार है, क्योंकि वेद शास्त्रों का, मानस रामायण का, गीता जी में एकमात्र सब ग्रंथों का जो सार है वो भगवान का नाम है। कि भगवान का नाम हमारे अंदर से न जाए, हमारे अंदर ही रहे, हर सांस में भगवान का नाम रहे। तो ये कैसे रहे? इन कथा प्रसंगों के द्वारा। तो हमारी माताएं बताएगी, कल हमने कथा को कहां पर विश्राम दिया? कल कहां पर कथा माता को विश्राम मिला था? 5 बजे बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। नहीं बोलेंगे कैसे श्रोता है? कहाँ जी कथा माता को कहाँ विश्राम मिला था? कहाँ? चलो आप भी आराम करो, हम भी आराम करो। हाँ, अब शायद ये कहने वाले हैं सभी कि हम नहीं आए थे कल। हेमंत जी दे दीजिए किसी को। हाँ, बताइए तो सही कहाँ पर माता को कल विश्राम मिला था? बोलना पड़ेगा, ये तो परीक्षा है।
कहाँ पर कथा माता को? हाँ बताइए बताइए, खड़े होकर, खड़े होकर। कहाँ पर कथा माता को विश्राम मिला? जन्म हुआ था। इससे बोलिए, इससे बोलिए। जन्म हुआ था। किसका? माता का। कौन सी माता का? गौरा मैया का। गौरा मैया का दूसरा नाम क्या है? पार्वती। शाबाश, बहुत बहुत धन्यवाद। अब तो कथा का सीरियल बना, बैठ जाते। शाबाश। पार्वती माता का जन्म हुआ। पार्वती माता का इतना सुंदर स्वरूप था, माता पिता ने जब देखा, राजा हिमाचल और महारानी मैना ने जब देखा तो देखते ही रहे। जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है, ऐसे ही वो दिव्या कन्या जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही। महाराजा हिमाचल ने पुरोहितों को बुलाया, ब्राह्मणों को बुलाया, जात कर्मादि संस्कार किए और नामकरण संस्कार किए। आप तो इतने स्वच्छंद हो गए हैं, आप तो नाम पहले ही 10 लेते हैं। बहू डिलीवरी के लिए अस्पताल क्या गई कि आपने जो है नाम पहले निश्चित कर दिया, ये नाम रखेंगे, ये नाम देंगे। ये विषय आपका नहीं है। नामकरण एक संस्कार है। वो संस्कार का मुहूर्त जब आएगा तब पुरोहित जी ही, महापुरुष ही नाम का दान करेंगे। नाम दान देने का अधिकार आपको नहीं है। आप यदि नाम दान देंगे तो आप अंग्रेजी नाम देंगे, लेकिन महापुरुष जो नाम का दान करेंगे वो धार्मिक नाम देंगे। तो धार्मिक नाम 2 बच्चों को, ये पाश्चात्य संस्कृति के अंग्रेजी नाम मत दो बच्चों को, क्योंकि यतो नाम ततो। राजा हिमाचल ने ब्राह्मणों को बुलाया और अपनी बेटी का जात कर्मादि संस्कार किए हैं, नामकरण संस्कार किया है। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ब्रह्मोवाच अथो मुहूर्ते सुमते हिमवान् मुनिभिः सह नामकरो सुतायास्तु कालीत्यादि सुखप्रदम्। ब्राह्मणों ने, ऋषि मुनियों ने राजा हिमाचल की बेटी का नामकरण किया, नामदान दिया। क्या नाम दिए? काली, काली नाम दिया। पार्वती पिता के नाम से नाम दे दिया। शैलजा ये भी पिता के नाम से दे दिया नाम। तारा, महाविद्या, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, विद्या, भौमावती, बगलामुखी, मातंगी, कमला आदि नाम दे दे। गौरा, जो अभी हमारी बेटी ने बताया गौरा नाम, ये भी दे दिया। ब्राह्मणों को दक्षिणा दी, ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया।
और नाम क्या पड़ गया? पार्वती नाम दे दिया। पार्वती माता की, गौरा माता की, नाम तो दे दिया है। जैसे देखा माता पिता ने, जैसे पार्वती को देखा तो कहा ये देखने में तो बड़ी सुंदर है, लेकिन ये अपने जीवन में क्या करेगी? इसका विवाह कब होगा और किसके साथ इसका विवाह होगा? क्योंकि ऐसी सुंदरी कन्या को तो कोई सुंदर ही वर मिलना चाहिए। ये जीवन में क्या काम करेगी? जब विचार कर रहे थे आपस में दोनों, महाराजा और महारानी के, पार्वती जी के बारे में, उसी वक्त जो है आकाश मंडल से महती नाम की वीणा के द्वारा अपने गुरुदेव श्रीमद नारायण नारायण नाम का गायन करते हुए देव ऋषि नारद जी राजा हिमाचल के दरबार में पहुंच जाते हैं। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण हरे हरे